गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आपका गवर्नमेंट डॉट फ्लॉक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है तरंग। और आज हम अध्ययन करेंगे तरंग गति से संबंधित परिभाषाएं। स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेव मोशन। और इसमें सबसे पहली जो परिभाषा है नंबर 1 की, वो है आयाम। अंग्रेजी में कहते हैं एम्पलीट्यूड। माध्यम में उपस्थित किसी कण का अपनी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं। इसे ए से लिखते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब कोई कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करता है तो उस कण की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। यह है आपकी तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। और इसका अधिकतम आयाम मान लेता हूं मैं ए है। और हम ये भी जानते हैं कि ऋणात्मक दिशा में भी अधिकतम आयाम ए है। अब इसका अधिकतम विस्थापन ये है तो इसका मतलब ये इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। ये वाली जो स्थिति है इसकी साम्यावस्था की स्थिति है और ये आपका क्या है, विस्थापन y है। तो कण माध्यम साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करता है। अब ये जो अधिकतम विस्थापन है ए, ये जो अधिकतम विस्थापन ए है, ये क्या आपका आयाम, ये क्या है आयाम। दूसरा है आवर्त काल, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पीरियड। कहने का मतलब यह है कि किसी माध्यम के कण के द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगे समय को उस कण का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे एक ये किसी कण की साम्यावस्था है, ये कण यहां से चला, यहां पर फिर साम्यावस्था में आ गया, फिर चला, यहां पे फिर साम्यावस्था में आ गया। तो यहां से चलकर यहां तक जितना समय लगता है वो उसका कहलाता है एक कंपन। यानी ये पूरा क्या है, एक कंपन। तो किसी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन या एक दोलन में लगे समय को कण का आवर्तकाल कहते हैं। माध्यम में उपस्थित कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में लगा समय कण का आवर्त
काल कहलाता है। इसे टी से लिखते हैं या संकेतित करते हैं। एसआई पद्धति में टी का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे पद्धति में टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तीसरा जो है वो है आवृत्ति। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। किसी कण द्वारा एक सेकंड में कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ या न्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे कि देखो टी सेकंड में एक कंपन होता है। क्योंकि टी सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होती है? एक। टी सेकंड में कंपनों की संख्या होती है। एक कंपन में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या है? सेकंड। तो एक सेकंड, टी सेकंड में एक कंपन, देखो यहां से कण यहां से चलकर यहां तक आता है तो एक कंपन होता है, और इस एक कंपन में लगा समय को हम आवर्तकाल टी कहते हैं। तो टी सेकंड में कंपनों की संख्या एक, इसलिए एक सेकंड में कंपनों की संख्या 1/T। और डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। और हमने यहां पर देखो एक सेकंड में कंपनों की संख्या ही निकाली है, वो कितनी है? 1/T। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? देयरफॉर एफ या एन इज इक्वल टू 1/T। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो आवृत्ति की एसआई इकाई है वो है प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड। एसआई इकाई प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड। जब t का ऐसा मात्रक सेकंड है तो ये इसका उल्टा है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड। देखो हम इस सूत्र के हिसाब से आवृत्ति की एक नई परिभाषा दे सकते हैं। वो क्या है कि जो आवृत्ति है वो क्या है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। इसका विलोम भी सत्य है, आवर्तकाल भी आवर्ती का व्युत्क्रम होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। चौथा जो है वो आपका है तरंग संख्या। नंबर्स
वेव। एकांक लंबाई में कंपनों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। एकांक लंबाई में कंपनों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं और इसे म्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। और इसे म्यू बार बराबर हो जाएगा 1/λ। अब लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। देखो, जब कोई एक कंपन पूरा होता है तो एक कंपन में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो तरंग संख्या है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होती है। तरंग संख्या क्या है? तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होती है। तरंग दैर्घ्य अंग्रेजी में कहते हैं वेवलेंथ, LENGTH। किसी माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब देखो, माध्यम का एक कण यहां से लेकर यहां तक आता है तो ये वाली जो ये दूरी है ये पूरा एक कंपन का है। ये यहाँ क्या है? एक कंपन है ये। और इस एक कंपन में जो तय दूरी होती है वही क्या होती है? लैम्डा होती है। तो माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और इसे लैम्डा से लिखते हैं और इसकी ऐसे इकाई होती है मीटर। तरंग वेग वेव वेलोसिटी एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तरंग वेव या वेव वेलोसिटी कहते हैं।
तो इसको v से लिखते हैं। v बराबर एक कंपन में तय की गई दूरी, एक कंपन में तय की गई दूरी बटे एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय। यदि मैं समय को एक ले लूं तो एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा निश्चित दिशा में तय की दूरी क्या होती है, तरंग वेग, और इसको किसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि एक कंपन में तय की दूरी कितनी होती है। देखो, एक कंपन यहां से लेकर यहां तक आता है और यहां से यहां तक दूरी क्या होती है, लेमडा। तो एक कंपन में तय की गई दूरी को मैं लेमडा लिख सकता हूं। और एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में यहां से लेकर यहां तक का समय कितना होता है, कैपिटल टी। तो तरंग का वेग v जुड़ जाएगा लेमडा अपॉन टी। और अभी हम यहां लिखेंगे n से, तो डेट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, n क्या है, आवृत्ति, तो n लेमडा। ये इक्वेशन हो गई 2। देखो, ये न्यू बार है, ये है आपकी तरंग संख्या और ये है तरंग वेग, v इक्वल टू एन लेमडा या एफ लेमडा, जहां n क्या है, जहां n बराबर आवृत्ति। अब है कला कोण। या कला, इसे बोलते हैं फेज एंगल ओवर फेज। किसी कंपन कर रहे कण के लिए, किसी कंपन कर रहे कण के लिए किसी क्षण कला, किसी तात्क्षणिक विस्थापन की स्थिति तथा कंपन की दिशा को व्यक्त करती है। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर कला कोण को प्रारंभिक कला कोण कहते हैं। प्रारंभिक t बराबर 0 पर कला कोण को प्रारंभिक कला कोण कहते हैं। यदि कला कोण पाई का समगुणज है तो कंपन समान कला में होंगे, कंपन समान कला में होंगे। और यदि कला कोण पाई का विषम गुणज है तो कंपन विपरीत कला में होंगे, विपरीत या असमान कला में होंगे। और जब t बराबर 0 है तो कला कोण को हम प्रारंभिक कला कोण कहते हैं। कला कोण को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कला कोण को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड नेक्स्ट है 7th, वो है कलांतर।
फेज डिफरेंस, DIFFERENCE, फेज डिफरेंस, कला कोणों में अंतर को कलांतर कहते हैं। दो कंपित कणों के कला कोणों में अंतर को कलांतर कहते हैं। इसे डेल फाई से लिखते हैं। जो नेक्स्ट 8 नंबर का है वो है पथांतर या पाथ डिफरेंस। दो कंपित कणों के साम्यावस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को, दो कंपित कणों के साम्यावस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को पथांतर कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आपकी साम्यावस्था है। यहाँ पर कोई कण यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करता है। मान लो कि उसका यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 है और वही कण ये दूरी यहाँ तक तय करता है, तो ये साम्यावस्था दूरी मान लेते हैं x2 है। तो हमारी ये दो कंपित कण, पहला कंपित कण यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, दूसरा कंपित कण यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, कि तय की गई दूरियों के अंतर को, यानी इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? पथांतर। तो चित्रानुसार क्या मैं यहां लिख सकता हूं, इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, डेल एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चित्रानुसार डेल एक्स बराबर क्या जाएगा? x2 माइनस x1। तो दो कंपित कणों के साम्य अवस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। और दो कंपित कणों के कला कोणों के अंतर को कलांतर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कोणीय आवृत्ति। एंगुलर इससे पहले हमने देखा है कि जो कोणीय आवृत्ति होता है उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और हमने ये जानते हैं कि ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, ये भी हम जानते हैं। हम देखो, जब कोई कण t बराबर 0 समय पर होता है और यही कण जब यहाँ पे चला जाता है स्थिति A से स्थिति B पर, तो समय क्या होता है? t। समय A पर क्या था? t बराबर 0। तो ये एक कोण बनाता है, इसे हम कहते हैं थीटा। ये थीटा कोण जो गुणन, देखो t सेकंड में थीटा कोण घूमता है, t सेकंड में कोण बनाता है, चूंकि t सेकंड में बना कोण थीटा, इसलिए 1 सेकंड में बना कोण थीटा बाई टी। और हम ये जानते हैं कि 1 सेकंड में किसी माध्यम के कण द्वारा बना कोण ही कोणीय आवृत्ति कहलाता है। और इसे किस लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं। तो थीटा अपॉन टी, डेट सिंप्लाइज थीटा पर क्या हो गया? ओमेगा टी। तो इसके अनुसार
माध्यम के कण द्वारा कला कोण में, देखो माध्यम के कण द्वारा कला कोण में, ये क्या है थीटा, कला कोण में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और इसे हम किसे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। और ओमेगा क्या होता है, टी अपॉन थीटा अपॉन टी, डेट्स इंप्लाई थीटा बराबर ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। देखो हमने एक परिभाषा क्या दी थी, माध्यम के कण द्वारा 1 सेकंड में बना कला कोण, 1 सेकंड में बना कला कोण का मान भी क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। यदि t बराबर 1 कर दूं तो एक हो जाएगा माध्यम के कण द्वारा 1 सेकंड में जो कला कोण होता है वही क्या होता है, कोणीय आवर्ती होता है। जो कला कोण होता है वही कोणीय आवर्ती होता है। जैसे हम फिजिक्स में जानते हैं, हमने फिजिक्स में कई बार ऐसी डेफिनेशन लिखते हैं, यदि t बराबर 1 सेकंड है तो ओमेगा बराबर थीटा। तो 1 सेकंड में माध्यम के कण द्वारा कला कोण ही कोणीय आवर्ती होता है। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है उसे समझने के लिए जो मैंने एक बार लैंग्वेज बोली थी कि एक कंपन में तय की गई दूरी लेमडा के बराबर होती है, और जो एक लेमडा है इसका मतलब है ये वाली दूरी। तो किसी कण द्वारा चूंकि जब दो कणों के मध्य लेमडा तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी, देखो दो कणों के मध्य लेमडा तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी है तो कला कोण, तो कणों के मध्य कला कोण है तो कणों के मध्य कला कोण। एक कंपन में पूरा एक चक्कर पूरा होता है, तो एक पूरी चक्कर में कला कोण कितना हो जाएगा, 2 पाई। यानी कि जब लेमडा तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी है तो कणों के मध्य कला कोण कितना होता है, 2 पाई। इसलिए जब दो कण के मध्य एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी है तो कणों के मध्य कला कोण हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा। और जो 2 पाई अपॉन लेमडा है वही क्या आपका संचरण नियतांक, और इसे लिखते हैं हम के से 2 पाई अपॉन लेमडा, जहां के बराबर संचरण नियतांक। कुछ किताबों में से लिखते हैं कोणीय तरंग संख्या, कोणीय तरंग संख्या। जो तरंग संचरण नियतांक होता है वही कोणीय तरंग संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, परिभाषा हो जाएगी एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर को, एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर को
संचरण नियतांक या कोणीय तरंग संख्या कहते हैं। और हमने निकाला k इजिकल टू 2π/λ। और डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा है v इजिकल टू n λ, ये हमने पहले पढ़ा है। तो डेट सिंप्लाइज n का मतलब होता है t, तो v इजिकल टू λ/t सिंप्लाइज λ बराबर vt 4, और ये समीकरण नंबर 5। 4 और 5 से समीकरण 4 वह 5 से k इजिकल टू 2π/vt। अब देखो ये जो vt है 1/t को तो मैं लिख देता हूं n, और v को ले आता हूं इधर, तो 2π/k 1/t के लिए दूंगा f, 1/t के लिए दूंगा f, 1/2 होता है 2π/t, ये हम जानते हैं। ये इसलिए लिखता हूं 2πf, ये भी तो क्या हो गया f, तो 2πf को मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा। तो हम जानते हैं कि t इक्वल होता है 2π/ओमेगा, तो डेट सिंपल ओमेगा लिख जाएगा 2π/t, और 1/t क्या लिख सकते हैं 2πf। तो v इक्वल क्या हो जाएगा 2πf/k, तो डेट सिंपलाइज k इक्वल क्या हो जाएगा ω/v। ये हो गया समीकरण नंबर 6।